Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. तो ऐसा क्यों कहा होगा दुनिया के सबसे बड़े संविधान के शिल्पकार ने? देखिए, हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अच्छी और साफ सुथरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। इलेक्शंस करीब आते ही इलेक्शन कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल रैलीज में कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करके डिविजन्स लाई जाती है, तो कैसे रहेगी देश की एकता अखंडित? फैक्ट नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट में पाया गया 47% ऑफ यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स उनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस है, उनमें भी 27% केसेस सीरियस नेचर के। तो कैसे रहेगा पॉलिटिक्स क्लीन और नीट? फैक्ट नंबर 3, नेपोटिज्म। प्रजातंत्र की 2024 की रिपोर्ट में देखा गया 18th लोकसभा में 32% एमपीस किसी न किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कैसे मिल पाएगी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? फैक्ट नंबर 4, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स। 1990s में आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा सीरीज था अनस्टेबल गवर्नमेंट्स का। उसी तरह कुछ साल पहले महाराष्ट्र और बिहार में हमने देखा है 5 साल पूरे होने से पहले गवर्नमेंट्स को गिराया। तो क्या मतलब रह जाएगा इलेक्शंस का और वोटिंग का? इसी प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का इशू, इन्होंने हमें डेमोक्रेसी के साइड इफेक्ट्स दिखा दिए। तो क्या हमें डेमोक्रेसी को छोड़कर किसी और सिस्टम को लाना चाहिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी ही मुझ जैसे और आप जैसे कॉमन लोगों को अपने राइट्स देती है, और उन राइट्स के लिए लड़ने को आवाज भी डेमोक्रेसी देती है। इसलिए अब तक किए गए सभी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स में डेमोक्रेसी सबसे बेटर ऑप्शन है। इसलिए सिस्टम को बदलने से अच्छा कुछ बेसिक्स को बदलने की जरूरत है, जैसे एजुकेशन सिस्टम से सिविक सेंस बढ़ाना, वोटर्स एजुकेशन थ्रू मीडिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आरपीए 1951 को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना। क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल गवर्नमेंट।